आपके क्षेत्र के लोकप्रिय नेता, परम गुरु प्रेमी, कृष्ण प्रेमी आदरणीय श्री चंद्रशेखर जी, विधायक धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र, यहाँ पर गुरु महाराज जी के पावन सानिध्य में विराजमान हो रहे हैं। तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन। गुरु महाराज जी का भी यहाँ पर पादार्पण और हमारे परम स्नेही आदरणीय चंद्रशेखर जी, पहले तो हम इनको हमारे प्रिय सखा भी कहते हैं, परंतु अब ये हमारे आदरणीय विधायक जी भी हैं, तो जोरदार तालियां। भगवान की पूर्ण कृपा इनके ऊपर रहे, सतगुरु महाराज जी का पूर्ण आशीर्वाद रहे। पूज्य गुरु महाराज जी से निवेदन करूंगा कि वो आदरणीय शेखर जी को अपने प्रेम से सम्मानित करें, प्रेम से विभूषित करें, क्योंकि बड़ी सुंदर बेला है और इस बेला का जो दर्शन है वो भी बड़ा दुर्लभ है। आइए आदरणीय शेखर जी के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन। सीताराम जी भी यहाँ विराजमान हैं, जो कि हरफन मौला हैं, और मैं उनको भी अपना सादर प्रणाम कर रहा हूं, तथा सिद्ध योगी आश्रम से जुड़े हुए सभी संगतों का आज इस पावन बेला पर भाई साजन के घर पर जिस पुण्य आत्मा की शांति के लिए तथा जिस दिव्यात्मा की परम लोक में जो विलीन हुए हैं, उस उनकी याद में किए जा रहे इस कार्यक्रम में हम सबको आशीर्वचन सुनने का मौका मिला। गुरु महाराज के सानिध्य में थोड़ी देर रसपान लेने का मौका मिला। मैं उसके लिए आयोजकों का, यहाँ जो उन्होंने मेरा स्वागत किया है, उन सब सज्जनों का, माताओं का, बहनों का, नौजवान साथियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और आज सुबह चंडीगढ़ से आया, जब मैं उठा तो जहाँ रुका था उसके सामने मंदिर था। मुझे मालूम नहीं था किसके मंदिर में जा रहा हूँ, लेकिन भगवान की ऐसी लीला है कि अभी शाम भी मेरी उनके चरणों में मत्था टेक के हुई है, राधा कृष्ण के, और सुबह का आज का शुरुआत भी चंडीगढ़ में माता राधा कृष्ण के मंदिर में मैं पहुंच गया था। मुझे पता नहीं था कि मैं किस मंदिर में जा रहा हूं, लेकिन जब वहां पहुंचा तो बड़ा भव्य मूर्तियां वहां पे राधा कृष्ण की थी। तो सुबह 4 बजे का दर्शन भी आज भगवान के दर्शन से हुआ है, दिन की शुरुआत, और आज की शाम भी उनके चरणों में बीती है। इससे बड़ा सौभाग्य गुरु वहाँ पे मौजूद हो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु विदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही भगवान
भोलेनाथ हैं, ब्रह्मा हैं, विष्णु महेश है। मैं तो छोटी सी बातें कहूँगा, कुछ वचन हैं, मैं जानता नहीं हूँ ज़्यादा, लेकिन इतना समझ आता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश किसी को नहीं मिले अब तक, गुरु ही मिले हैं। उन्हीं के स्वरूप में ये तीनों विराजमान होते हैं और उन्हीं के आदेश से गुरु मिलते हैं। मैं भी सौभाग्यशाली हूँ आप लोगों के बीच में गुरुमूर्ति के तौर पे जो हमारे यहाँ मौजूद है, मैं इनका दर्शन पाया और इनके तप से जो कुछ भी हमारे हिस्से में आएगा, हमारे कर्मों के लेखा जोखे के हिसाब से, जिस भाव से हम इस सभा में आ रहे हैं, इस सभा में इनके वचनों को सुन रहे हैं, उसी भाव से हमें भी मिलेगा, मेरा ऐसा विश्वास है। मैं सबके प्रति अभी जो आभार व्यक्त कर रहा हूँ, जो मुझे सौभाग्य से मौका मिला है, आप धर्मपुर क्षेत्र की जनता ने जो मुझे मौका दिया है, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, गुरु के चरणों में बैठकर जो मुझे जितना आशीर्वाद मिलेगा, उस आशीर्वाद का जो जितना हिस्सा जिसको जिसको मिलेगा, मैं पूरे ईमानदारी के साथ, पूरे इंसाफ के साथ, पूरे न्याय के साथ इस कार्य को पूरा करूँगा। और जिस तरह से माता रानी की जोत को लेकर मैं चला था इस धर्मपुर क्षेत्र के 175 मंदिरों में, वो भाव मुझ में हमेशा माता रानी जगा के रखे, उस लौ को हमेशा जला के रखे, ताकि मैं गरीब से गरीब आदमी तक अपनी बात को, जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो इस व्यवस्था की, जिसको सबसे ज़्यादा महसूस होती है कि उसको ये व्यवस्था अपना असर दिखाए, मैं वायदा करना चाहता हूँ उस तक इस व्यवस्था के उस हिस्से को पहुँचाने का मैं पूरा संकल्प लेकर आपके बीच में पहुँचूँगा। और समय के ऊपर जब भी आपको लगे कि मुझसे काम त्रुटि हो रही है किसी कार्य में, मुझे अपना भाई, अपना बेटा समझ के आप मुझसे बात कर सकते हो, मुझे बता सकते हो कि ये कार्य इस तरह से होना है। मंडी के अंदर इस वक्त की स्थितियां बदली हैं, मैं जानता हूं आने वाले समय में मुझे थोड़ा बाहर भी कार्य करना होगा, लेकिन जिस भी कार्य के लिए भगवान ने मुझे चुनकर आप जनता के माध्यम से ये मौका दिया है, मैं उस भरोसे के ऊपर पूरा उतरने के लिए भगवान से निरंतर प्रार्थना करूंगा, अपने गुरु महाराज से प्रार्थना करूंगा कि इस ताकत को मुझे बनाए रखे, इस आशीर्वाद को मुझ पर बनाए रखे, ताकि आने वाले समय की जितनी भी बड़ी चुनौतियां हों, हम मिलकर उन चुनौतियों का सामना करें, हम मिलकर उन चुनौतियों को पार करें। जीवन विकट है, जीवन मुश्किल है, जीवन कठिन है, लेकिन जब गुरु का आशीर्वाद सिर के ऊपर होता है, भगवान की प्रार्थना और भगवान के तपस्या से जो हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है, उससे जीवन के रास्ते खुद ब खुद निकलते चलते हैं, बढ़ते चलते हैं। और यही विश्वास, इसी विश्वास से हम गुरु के चरणों में हमेशा बैठते हैं। ये लगन हमारी बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ मैं सबको अपनी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देता हूं, तथा आने वाले जो साल है 2023, इसके लिए सबके प्रति अपना मंगल कामना करता हुआ, बुजुर्गों के प्रति अपना आदर भाव व्यक्त करता हुआ, अपने साथ वालों के प्रति अपना प्यार प्रेम प्रदर्शित करता हुआ, बच्चों के प्रति स्नेह करता हुआ आप सबसे विदा चाहता हूं। पुनः इस व्यासपीठ पे बैठे हुए गुरु महाराज को तथा हमारे व्यासपीठ से जो अपना मुखरबिंद से जो हमें दिव्य वचन सुना रहे हैं, उनके प्रति कोटि कोटि प्रणाम करता हुआ, आप सबके सुंदर भविष्य की कामना करता हुआ, पुनः इस परिवार के प्रति जिन्होंने इस बड़े आयोजन को करने का संकल्प लिया, इनका संकल्प पूरा ईश्वर करे, माता रानी इनके पूरे संकल्प को पूरा करे, गुरु आशीर्वाद इनको प्राप्त हो, इसी कामना के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सिद्धोम सिद्धोम सिद्धो। सर्वप्रथम सम्माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र धर्मपुर श्री चंद्रशेखर जी, यहाँ पर विराजमान सभी गुरु प्रेमी, प्रभु प्रेमी, कृष्ण प्रेमी, भागवत प्रेमी और इस क्षेत्र की प्रबुद्ध जनता, आप सब का यहाँ आने पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आपने भगवान कृष्णा के दर में आकर और अपने हृदय चक्कर से भगवान का स्मरण किया है। किया हुआ कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। और भक्तों, 2 मिनट के लिए सिर्फ बात करूंगा आपसे कि जब हम कभी संसार में, सबके जीवन में ऐसा होता है, हम घिर जाते हैं परिस्थितियों से, ऐसा लगता है कि मेरे आगे कुछ नहीं है, पीछे कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं है, उधर कुछ नहीं है, तो सबसे पहले मनुष्य क्या करता है कि पंडित जी को अपनी कुंडली दिखाता है कि शायद ग्रह दशा ऐसी हो,
ग्रह दशाओं का भी इलाज कर लेते हैं, फिर भी नहीं ग्रह बदलते। फिर क्या करते हैं? दूसरी प्रक्रियाएं, जादू, मंत्र, तंत्र, इनका सहारा मनुष्य लेता है दुख से उभरने के लिए कि शायद मैं इसमें कुछ, उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद मनुष्य अपने अपने धार्मिक स्थलों पे जाता है। अगर मुस्लिम है तो अपनी दरगाह में जाएगा, मस्जिद में जाएगा, हिंदू है तो मंदिर में जाएगा, कुरान शरीफ का ध्यान करेगा, गीता का करेगा, अपना सारी प्रक्रियाओं को करेगा। एक वक्त ऐसा आता है मनुष्य के जीवन में, हर मनुष्य के जीवन में, वो चाहे बच्चा हो, माता हो, बहन हो, पुरुष हो, सबके जीवन में ऐसा क्षण आता है जब भगवान के दर में भी उसे कुछ नहीं मिलता, दुखी हो जाता है, व्यथित हो जाता है। तो हे मेरे मालिक, अब मैं कहाँ जाऊं? वो मालिक से पूछता है उस वक्त। सभी करते हैं ऐसा कि अब मैं कहाँ जाऊं, क्योंकि मुझे कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है। उस वक्त भगवान उसे इशारा करते हैं कि भाई, मेरी ऐसी मूर्त के पास तू जा जो तेरी बातों का जवाब दे सके। ऐसी कौन सी मूर्त है परमात्मा की दुनिया में जो बातों का जवाब दे सके? क्योंकि पंडित जी के पास गए तो ग्रहों का जवाब मिला, डॉक्टर के पास गए तो टेस्ट का जवाब मिला, लेकिन अगर तकदीर का जवाब मांगना है, आगे का रास्ता मांगना है, तो कौन सी ऐसी ताकत है? ये आज से नहीं, वेदों शास्त्रों में वर्णन है, गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, कबीरदास ने लिखा, रविदास ने लिखा। तब वो सच्ची ताकत, सच्ची पासा, वो परमात्मा के छोटे छोटे दिए संसार में गुरु तत्व रूप में आते हैं। वो यहाँ कोई साधना करके, कोई तपस्या करके गुरु तत्व प्राप्त नहीं होता। वो उस दरबार के सिपाही होते हैं, वो स्वतः ही इस दुनिया में आते हैं। व्यथित आत्माओं के दुख को उबारने के लिए वो ईश्वर की इंट्यूशन से कार्य करते हैं। और जब गुरु क्या चीज है, मैं आपको कई बार कहता हूं कि मुझे तो कोई ऐसा नहीं मिला जिसके पास मैं रोऊं जाके, आपको तो ऐसा मिला है जिसके पास आप रो सकते हो। जिस दिन आंखों से अश्रु निकल जाते हैं, याद रखना, एक बच्चा 2 बार फेल हो गया, 3 बार फेल हो गया, चौथी बार वो बोलता है कि हे गुरुवर, रोता है उस दिन। स्वामी जी महाराज ने बड़ा सुंदर कहा, आप अपने घर में भी रोते हैं, कई बार मैं भी रोता हूं, आप भी रोते हैं, अकेले, उस वक्त परिवार नहीं होता साथ में। हम बोलते हैं कि हे प्रभु, हे गुरुवर, ये अब की बार तो मुझे मेरे किए हुए पुण्य कर्मों का फल दे दे, अगर मैंने पाप किया है तो उसका दंड दे दे, ऐसा भी बोलते हैं हम। जिस दिन हम ऐसा बोल देते हैं उस दिन पाप कर्म का क्षय हो जाता है और पुण्य कर्म का उद्बोधन हो जाता है, और आपके जितने भी प्राचीन कर्म होते हैं वो स्थापित हो जाते हैं और वो फल के रूप में आपके सामने उपस्थित हो जाते हैं। इसलिए कभी भी जीवन में ऐसा मत सोचना। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे बीच में हमारे प्रेमी आज आए हुए हैं, सम्मानीय आपके लोकप्रिय विधायक नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा हमारे और आपके प्रिय विधायक। बहुत फर्क है इन दोनों शब्दों में। लोक बनाना है इनको कि अपने बनाना है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस पार्टी उस पार्टी, संतों को कोई मतलब नहीं होता पार्टी से। बता दूं मैं आपको अंदर की बात, संत स्वरूप का भूखा होता है, मोहब्बत का भूखा होता है। असली संत को कोई फर्क नहीं पड़ता, अंदर की बात है ये। हम मोहब्बत करते हैं, प्रेम करते हैं, और जब तक मैं इनके चरणों में विनती करता हूं, हमारे और आपके प्रिय विधायक जो हमारे बीच में हैं, लोगों के नहीं हैं, हमारे और आपके हैं। बहुत फर्क है इस चीज में। जिस दिन हम ये समझ लेंगे हमारे और आपके हैं, अरे भाई यही प्रेम तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि हे पार्थ, ये मत सोचना कि मैं तुझे युद्ध करने के लिए कह रहा हूं, मैं तुझे पार्थ सिर्फ स्थापित कर रहा हूं और युद्ध मैं स्वयं करूंगा। तुझे चिंता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन तुझे प्रेम के साथ रस विभोर हो के जनता की सेवा करनी है। सम्मानीय विधायक महोदय हमारे बीच में विराजमान हैं, आपके साथ कई परिस्थितियां आएंगी, विकट स्थितियां आएंगी। परिस्थितियां कैसी भी हों, स्थितियां कैसी भी हों, आपको आज जनता ने मोहब्बत दी है, प्रेम दिया है। वोट नहीं होता कोई चीज, प्रेम है वो तो सिस्टम बनाया है कि वोट ऐसी चीज बना दी। वोट कोई चीज नहीं है, वो अंतर मन से दिया हुआ एक दान है।
उस दान को ग्रहण करके आप ब्रह्मत्व को प्राप्त हो गए हो। कोई भी विधायक वो क्या बन जाता है, वो ब्राह्मण बन गया, उसने दान ग्रहण कर लिया। भाई क्या है वोट, क्या बोलते हैं आप, मतदान। मत मन का मत है, भाव है मन का, इसे साधारण से मत लो, मजाकिया मत लेना इसको। ये बहुत बड़ा ताकत है इस दिव्य पुरुष के अंदर। वो धर्मपुर के क्षेत्र की ताकत जा चुकी है। अब उस ताकत का सदुपयोग आपने करना है पार्थ। जो मर्जी परिस्थितियां आ जाएं, चाहे सारा सिस्टम आपके विरुद्ध हो, तब भी आपने ये ध्यान रखना है कि आपके अंदर लोगों की मत गया है, मन की ताकत गई है। आपके अंदर सारी शक्तियां हैं, आपके वर्षों का तप है, और वो वर्षों का तप शायद उस मालिक ने किसी दिव्य भाव के लिए किया है। स्वामी जी महाराज ने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि 14 वर्ष प्रभु श्री रामचंद्र को लगे मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के लिए। भगवान कृष्णा को 11 वर्ष लगे दुष्ट कंस का दमन करने के लिए। ऐसे संसार में सबका समय आता है। आपको भी समय मिलेगा, आपको भी मिलेगा, मुझे भी मिलेगा। आज मुझे आपने इस शासन पे बिठा दिया, मैं तुच्छ व्यक्ति हूं, मैं आप जैसा भक्त नहीं हूं। आप रोज पूजा पाठ करते हो, मैं कभी कभी करता हूं, मैं सच बोलता हूं, इस शासन पे कभी झूठ नहीं बोलता। तो मैं कभी कभी पूजा पाठ करता हूं, ज्योत रोज नहीं जला पाता हूं, लेकिन वो साईं मेरा प्यारा क्यों हो गया? मोहब्बत से, प्रेम से बढ़कर कोई चीज नहीं। और माननीय विधायक जी से प्रार्थना करूंगा कि जो भी आपको फोन करे उनका फोन जरूर उठाना, नहीं उठाएंगे तो बाद में जरूर करना, भले ही काम ना कर पाए। लोग बहुत खुश होते हैं इन बातों से, प्रसन्न हो जाते हैं लोग कि कोई बात नहीं, काम नहीं कर पाए, नहीं बनी परिस्थितियां, लेकिन भाई फोन का चाहे 3 दिन के बाद 10 दिन के अंदर जवाब दिया, पर दिया है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो संसार को चलाने के लिए भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि हे पार्थ, आप नहीं करेंगे युद्ध, भागने लगे कि मैं अपनों को कैसे मारूं, सारे अपने ही तो है। स्वामी जी ने बड़ा सुंदर कहा कि सारे ही हमारे हैं, कोई बेगाना नहीं, और सच है ये। क्यों? सिद्ध करें, सिद्ध योगी क्या करता है? सिद्ध करता है चीजें। आत्मा परमात्मा का अंश है, तो हम सब आत्मा किसका अंश हुई? उस एक परमात्मा का। तो फिर वहां धर्म, जाति, ये सारी चीजें खत्म हो गई, और हम सब कौन हैं? रूहें हैं। किसकी? उसकी, इसलिए एक है। इसलिए आप सभी माताओं के चरणों में, जितनी भी दिव्य आत्मा यहाँ पे विराजमान हैं, चरणों में विनती करता हूँ कि जो भगवान ने हमें समय दिया होता है उसका सदुपयोग करें। सदा सबको, किसी को भी कुछ नहीं मिलता, आज हमें मौका मिला है। कभी भगवान हमारे से भी पूछेगा कि भाई लोग आपको गुरुजी कहते थे, तो आपने क्या किया पूरा जीवन? विधायक जी सुनना इस बात को, ये बड़ी गहरी बात है। आप मुखिया हैं इस क्षेत्र के, आज की आप कौन है? आप मुखिया हैं। आप अपनी आयु ना देखें, आप मुखिया हैं इस क्षेत्र के आज की डेट में। इसलिए मुखिया के तौर पे आज से आपने कार्य युद्ध स्तर पे प्रारंभ कर देना है, परिस्थितियां स्थितियां जो भी हों। अब कुरुक्षेत्र नहीं होगा, वो हो गया जब वो काल था। अब ये कुरुक्षेत्र है, यहां काम करना है। मैंने आपको डांटना है कि शराब मत पियो, बीड़ी मत पियो, सिगरेट मत पियो। क्यों? क्योंकि मुझसे भी सवाल जवाब होंगे। जितने बड़े आसन पे जाओगे उतने ही सवाल जवाब बढ़ते जाएंगे, जितना हम नीचे रहेंगे उतने सवाल जवाब कम है। इसलिए सभी से करबद्ध प्रार्थना है कि जहां भी आप पत्नी हैं तो पति का आदर करें, पति हैं तो पत्नी का आदर करें, गुरु हैं तो शिष्य का आदर करें, शिष्य हैं तो गुरु का आदर करें। और जो भी समाज में आप क्लर्क हैं तो क्लर्क का काम अच्छा करें, क्लास 4 हैं तो क्लास 4 का अच्छा करें। ऐसा मत सोचना कि कोई भी डेजिग्नेशन ऊपर नीचे है। हर डेजिग्नेशन की अपनी अपनी मर्यादाएं हैं। अगर उसमें रह के हम काम करते हैं तो भगवान हमें कहेगा कि नहीं पुत्र, ये तैने 100 पाप किए हैं, लेकिन तैने 110 पुण्य भी किए हैं, तो -10 आपके बचते हो, कल्याणकारी हो। अब आप सभी लेट हो रहे हैं, अपनी वाणी को विराम देता हूं और अंत में यहां से एक चीज ले जाने के लिए कहता हूं कि चलते फिरते उठते बैठते, मैं नहीं कहूंगा कि रोज आप समाधि लगा के बैठे, और कलयुग में आवश्यकता भी नहीं है समाधि की। कलयुग
शब्द आधार है कलयुग में। जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ को बोलेंगे, और आपने ये नहीं सोचना कि मैं कमज़ोर हूँ, किसी ने भी जो यहाँ बैठे हैं आप बहुत ताकतवर हो, आपने ये सोचना है कि मैं परमात्मा की सुपर क्रिएशन हूँ, मेरे अंदर उस ईश्वर ने सारी पंच महाभूतों की शक्तियाँ डाली हैं। कभी अपने को ऐसे मत करो, आप डाउन समझ रहे हो अपने आप को कि मैं कुछ नहीं हूँ। अहंकार नहीं करना है, लेकिन ये मानना है कि मैं परमात्मा की कुदरत की नियामत हूँ, और मुझे हो सकता है 2 साल ही दिए हो, अब ये मान के मत चलो कि मुझे 80 साल मिलेंगे। 2 साल मिले हो, 2 दिन मिले हो, 2 घड़ी मिली है, तो 2 घड़ी हमने जो भी कार्य करने हैं हरि के अर्पण करते चलो, और उससे हमारे जीवन में वो हो जाएगा जो हमने सोचा ही नहीं होगा। और मन में जरूर सोचना है रोज कि मैंने ये करना, अपने टारगेट फिक्स करने। पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं तो पढ़ाई का टारगेट फिक्स करें, कोई भी काम है उसका टारगेट फिक्स करना है कि मैंने ये करना है। मैंने जब वहाँ ज्वाइन किया था सोलन में, तो मैंने एक विचार किया कि मैंने ऐसा करना है। वहाँ 8 करोड़ साल की इनकम थी, मैंने सोचा मैंने 1 महीने में 8 करोड़ करनी है, और 8.5 करोड़ का कीर्तिमान स्थापित हो गया अपने आप। वो क्यों हुआ? क्योंकि विचार किया और उस डायरेक्शन में काम किया। तो ऐसे है, अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राधे, जय श्री राधे।